बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यार फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास और आपको खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि प्लांट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आ रही होती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। आज बहुत अहम वीडियो होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ जो अंगूर की चार अहम बीमारियाँ हैं, मीन के सबसे ज़्यादा जो हमारे ग्रेप्स का लॉस करती हैं, नुकसान करती हैं, वो ये चार बीमारियाँ करती हैं। मैं उनका थोड़ा थोड़ा आपके साथ तारफ़ कराऊँगा। मीन की तमाम बीमारियों के बारे में आपको बताऊँगा। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी, ताकि आपको ग्रेप्स की जो चार अहम तरीन बीमारियाँ हैं उनके बारे में पता चल सके। तो ग्रेप्स के ऊपर जो चार बीमारियाँ अटैक करती हैं उनमें सबसे जो पहली बीमारी आ जाती है वो ब्लैक रॉट आ जाती है। पहले मैं आपको तमाम बीमारियों के नाम बता देता हूँ, उसके बाद आपको तमाम की जो है सिम्पटम्स हैं वो उसका नाम बता दूंगा, उसको हमने कंट्रोल कैसे करना है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ब्लैक रॉट आ जाती है, डॉनी मेल्ड्यू, पोल्ट्री मेल्ड्यू और सडन डेथ। ये चार अहम बीमारियां हैं जो हमारे ग्रेप्स के ऊपर अटैक करती हैं, और हमारे जो ग्रेप्स हैं अगर इनके ऊपर ये बीमारियां अटैक कर लेती हैं तो जो हमारा ग्रेप्स है उनका सत्यानाश हो जाता है। उनकी जो सब जितनी भी हमारी मेहनत की होती है, हमने पिछले एक साल से हम मेहनत कर रहे होते हैं, वो हमारी सारी की सारी जो मेहनत होती है वो ज़ाया हो जाती है। ब्लैक रोट, इसकी जो निशानी है, जो पत्ते होते हैं ग्रेप्स के, ये देखिए, अब ये पत्ता आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर छोटे छोटे काले कलर के धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये जो काले धब्बे होते हैं ये हमारे स्टैम्प के ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि तन्ना है। उसके बाद यही काले धब्बे हमारे ग्रेप्स के ऊपर अटैक कर लेते हैं, और उसके बाद जो हमारा ग्रेप्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, मीन कि हमारा जो फ्रूट है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो सबसे जो पहली बीमारी है वो ब्लैक रॉट है। इसको हमने किस तरह कंट्रोल करना है उस वो मैं आपको बताता हूँ। अब दूसरी बीमारी के ऊपर आ जाते हैं, जिसे हम डॉनी मेल्डियो कहते हैं। इसकी निशानी ये होती है कि ये जो पत्ता आपको नज़र आ रहे हैं ये ऐसे लगेंगे आपको कि जैसे ये आली शेप के हो रहे हैं, मीन के इसमें जो छोटे छोटे धब्बे होंगे, महसूस होगा कि जैसे इसके ऊपर है वो ऑयल गिरा हुआ है, या फिर ये जो तना आप देख रहे हैं इसके ऊपर छोटे छोटे आपको वो किसी भी चीज़ के वो बर्फ़ के कतरे तरह, मीन के जैसे कि बर्फ़ के कतरे के निशान होते हैं, छोटी छोटी बर्फ़ होती है, स्नो, वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो ये आपके जो हैं जो होता है मीन के डॉनी मेल्ड्यू की मेन निशानी है, ये भी आपके फ्रूट के ऊपर अटैक करती है तो बहुत ज़्यादा ये लॉस करती है। उसके बाद जो तीसरी बीमारी मीन के पाउडरी मेल्ड्यू, मीन के इसके ऊपर जो होता है, जो हमारा फ्रूट होता है इसके ऊपर पाउडर सा बनना शुरू हो जाता है, पाउडर बनना शुरू हो जाता है, पाउडर के निशानात नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि फ्रूट है। अब इसके ऊपर सफ़ेद या फिर भूरे कलर का जो है पाउडर वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे मीन के आप अगर इसके ऊपर उंगली लगाएंगे फ्रूट के ऊपर तो वो पाउडर हट जाएगा। तो ये जो है ये पाउडरी मेल्ड्यू की निशानी है, जिसकी वजह से अ, जो हमारा फ्रूट है मीन के वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। फंगस किसी भी किस्म की जिस टाइम आपके फ्रूट को लगती है तो आपके जो प्लांट्स हैं, जो आपका फ्रूट है उसका जो सत्यानाश कर देती है, और आपका जो होता है बहुत ज़्यादा मीन के लॉस कर देती है। उसके बाद जो होती है सडन डेथ, ये एक चौथी बीमारी है। ये भी बहुत से प्लांट्स में अचानक नज़र आती है। मीन के शाम तक हमारा पौधा बिल्कुल ठीक खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग देखते हैं उसको बाद में, मीन के अगले दिन देखते हैं, नेक्स्ट डे देखते हैं, तो वो बिल्कुल सूख चुका होता है। उस टाइम उसकी किसी भी किस्म की हम लोग मीन की हिफाजत नहीं कर पाते क्योंकि पौधा मुकम्मल तौर पर एक्सपायर हो चुका है। तो ये किस तरह होता है, तो सबसे पहले मैंने आपको जो बीमारी का जिक्र किया था वो ब्लैक रॉट है। इस बीमारी का जो लगने का तरीका होता है वो जिस टाइम मौसम में अचानक तब्दीली आती है, बहुत ज़्यादा तपिश पड़ रही होती है, बारिश आती है, पत्ते बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ये गाढ़े पत्ते होंगे, प्रूनिंग नहीं की होगी, फ्रूट में ये स्पेस नहीं होगी अगर, तो ये जो बीमारी है अटैक कर लेती है हमारे फ्रूट के ऊपर। तो उसकी मैंने सिम्टम्स आपको पहले बता दिए थे। तो उसके लिए आपने कॉपर पेस्ट, ज़मीन के बेस जितनी भी कॉपर वाली फंजीसाइड होती हैं अगर उनका इस्तेमाल करते हैं तो उसके आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। कॉपर सल्फेट भी हो सकता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑल इन वन हो जाता है। उसके बाद डॉनी मेल्डियो, उसकी मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, मीन कि ऑयली इसके जो पत्ते हो जाते हैं, बर्फ़ के निशानात छोटे छोटे, या फिर नमक के आप लोग समझ लें निशानात हमारे फ्रूट के ऊपर लग आना शुरू हो जाते हैं। तो ये उसकी मीन के निशानी है, क्या कह रहा था, डॉनी मेल्डियो की। तो उसके लिए आप लोग कौन सा स्प्रे मीन के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग अगर मेटल एक्सल प्लस मैनकाजिब इस जहर का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर जाती है हमारे ग्रेप्स की इस बीमारी को, स्पेशली ग्रेप्स के इस बीमारी को।
उसके बाद तीसरी बीमारी पाउडरी मेल्डियो, उसके बारे में आपको बता रहा था। पाउडरी मेल्डियो के लिए अगर आप लोग थायोफेनाइट मिथाइल का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है, उसका जो आपका जो फ्रूट है मीन के वो ख़राब होने से बच जाता है। लेकिन ये तमाम की तमाम बीमारियां आपने कोशिश करनी है, बीमारी लगने से पहले आपने एहतियाती तदाबीर करनी है। अगर बीमारी लगने के बाद आप लोग करते हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकता है। उसके बाद चौथी बीमारी जो मैं आपको बता रहा था सडन डेथ, इसमें होता है इस तरह है कि हमारा जो प्लांट है काफ़ी अरसे से सर्वाइव कर रहा होता है, लेकिन हमें तो वो नज़र नहीं आ रहा होता। जिस टाइम उसकी लास्ट स्टेज आती है उस टाइम वो सूखना शुरू हो जाता है, एक्सपायर हो चुका होता है। तो फिर अगर हम लोग जितनी भी एहतियातें करें, जो हमारा प्लांट है मीन को सर्वाइव नहीं करता, तो आपने इस सडन डेथ से कैसे बचना है, आपने फ्लड करनी है। क्योंकि ये जो बीमारी होती है ये जड़ से लगती है, ज़मीन से लगती है, ज़मीनी फंगस होती है। तो उसके लिए आपने जिस टाइम आप प्रूनिंग कर रहे होते हैं आपने कोशिश करनी है मीन के जनवरी फरवरी में आपने टॉपसन एम इसमें फ्लड कर लें, एलियट आप फ्लड कर सकते हैं, थायोफेनेट मिथाइल आप लोग इसमें फ्लड कर सकते हैं। आप लोग नीला थोथा और जो अनबुझा चूना होता है उसका आप लोग पेस्ट बनाकर इसकी जड़ वाली साइड पे वो लगा सकते हैं। इसके ऊपर जो है मीन की जड़ों में भी इसको आपने फ्लड कर देना है, तो आप इन तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो इस बीमारियों से, इसके लिए कौन सा फंजीसाइड इस्तेमाल करना है, किस टाइम इनका अटैक करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मोस्टली जितनी बीमारियाँ हैं सिवाय सडन डेथ के, ये मौसमी तब्दीली की वजह से ही हमारे ग्रेप्स के ऊपर आती हैं। तो आप लोग लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें, ताकि प्लांट से रिलेटेड स्पेशली ग्रेप्स से रिलेटेड ये जितने भी फलदार फ्रूट्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड आपकी कोई भी वीडियो है तो आप लोग कोई भी आप लोगों के दिल में सवाल है तो लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।